नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय दिव्य विकास सर में। कल हमने वायुमंडल की संरचना और संगठन के पार्ट फर्स्ट में वायुमंडल की संगठन के बारे में पढ़ा था। आज हम इस पार्ट में वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी संगठन आपने देख लिया कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैस, जल वाष्प और धूल कणों से मिलकर बना है। आज उसकी संरचना के बारे में देखते हैं। वायुमंडल है, उसको अनेक परतों में विभाजित किया गया है। सामान्य विचारधारा के अनुसार वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया। यानी कितनी, मुख्यतः कितनी परतों में विभाजित किया गया? 5। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनको अनेक परतों में विभाजित किया गया है, उन परतों में विभाजित करने का इनका कोई ना कोई आधार होगा। तो इसका आधार बहुत इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल में तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी ऊंचाई के साथ तापमान किस प्रकार बढ़ता है या घटता है, इस आधार पर इसका वितरण किया गया है या इसको वर्गीकृत किया गया है। ये 5 मंडल मुख्यतः कौन कौन से हैं? पहला है सौरमंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसके ये जो इंग्लिश वर्जन के नाम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिंदी वर्जन के साथ साथ आपको इनके अंग्रेजी जो वर्जन के नाम है वो भी आपको याद करने हैं। तो पहला कौन सा? सौरमंडल। दूसरा समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तीसरा मध्यमंडल, जिसको मेसोस्फियर कहते हैं। चौथा आयनमंडल, जिसको आयनोस्फियर कहते हैं। चौथा बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फियर कहते हैं। तो कौन कौन से हो गए? सौरमंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल, मेसोस्फियर, आयनमंडल, आयनोस्फियर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर। अब इनका हम एक एक अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है सौरमंडल, ट्रोपोस्फियर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की यानी सबसे पहली अगर ऊंचाई के साथ बात करें तो सबसे नीचे धरातल के सबसे पास यह जो परत है इसको किस नाम से जाना जाता है? सौरमंडल। इस सौरमंडल में वायुमंडल के कुल भार का, यानी जितना वायुमंडल में कुल भार है उसका लगभग 75% भाग केंद्रित है। कितना? 75% भाग केंद्रित है। इस परत को, यानी इस परत की जो ऊंचाई है धरातल से कितनी है? 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 13 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। ये अंतर क्यों है? क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? सीधी आती हैं, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर या तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये जो गैसें हैं या ये जो मंडल है ये संवहन धाराओं के साथ इनकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक हो जाती है। ध्रुव पर ठंड होने के कारण जो गैसें हैं वो भारी होकर नीचे हो जाती हैं, तो इसलिए इनकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुव पर 8 किलोमीटर होती है। आगे देखो, इस परत में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं, यानी जितनी भी जैसे सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान जो भी आते हैं सभी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सभी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं हैं वो इसी मंडल में होती हैं। कौन से मंडल में? सौरमंडल में। कौन से मंडल में? सौरमंडल में। अब इस मंडल की मुख्य विशेषता क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी होती जाएगी।
यानी ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और इसे क्या कहते हैं, सामान्य तापमान की ह्रास दर। यानी सामान्य तापमान की ह्रास दर क्या होती है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब ये तापमान की गिरावट होती कैसी है, दो चीज़ें। या तो हम कह सकते हैं कि 165 मीटर अगर ऊंचाई तक जाएंगे तो तापमान हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ही 1 किलोमीटर ऊंचाई हम जाएंगे तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। दोनों चीज़ें हैं, दोनों एक ही बात है। या तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। दोनों चीज़ें याद रखना। आ गया सौरमंडल क्लियर। अब सौरमंडल है, उसकी जो ऊपरी सीमा होती है, एकदम ऊपरी सीमा लगभग कितनी, 1.5 किलोमीटर की, इसको कहते हैं सौर सीमा। यानी सौरमंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है वो कहलाती है सौर सीमा। और इस सौर सीमा के अंदर वायुमंडलीय स्थिरता रहती है, या इन वायुमंडल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसे ही मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मौसमी परिवर्तनों की छत किसे कहा जाता है, किसे, सौर सीमा को, किसे, सौर सीमा को, याद रखना इसको। तो पहला मंडल अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा है समताप मंडल। दूसरा कौन सा मंडल है, समताप मंडल। यानी सौरमंडल के ऊपर, सौरमंडल कहाँ तक हो गया था, औसत 13 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, कहीं कहीं इसकी 20 किलोमीटर भी होती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि सौरमंडल है वो ध्रुव पर 8 किलोमीटर था और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। यानी भूमध्य रेखा पर सौरमंडल की ऊंचाई ज़्यादा, ध्रुव पर कम। और समताप मंडल में इसका उल्टा होता है। समताप मंडल में इसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब समताप मंडल में ध्रुव पर मोटाई अधिक और भूमध्य रेखा पर कम। दोबारा सुनना, समताप मंडल में ध्रुव पर इसकी मोटाई अधिक और भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई कम होती है। और अगर औसत बात करें समताप मंडल की औसत ऊंचाई की, तो इसकी औसत ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर। क्या होती है, 50 किलोमीटर। अब इसको समताप मंडल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, नाम से है समताप, यानी इस मंडल में तापमान समान रहता है। क्या रहता है, तापमान समान रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, समताप मंडल। और समताप मंडल यानी तापमान समान रहने के कारण जो हवाई जहाज, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जो भी ज़्यादातर उड़ते हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। यानी मौसमी घटनाएं नहीं घटने के कारण जितने भी हवाई जहाज वगैरह वो इसी मंडल में उड़ते हैं। अब आता है कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। सौरमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घट रहा था, यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ रहा है। समता इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। अब आगे ये है, अब बढ़ता क्यों है, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि समताप मंडल का जो ऊपरी परत है उसमें एक विशेष गैस पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओजोन। क्या कहते हैं, ओजोन। और इसी ओजोन गैस के कारण समताप मंडल का जो ऊपरी हिस्सा है वो ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। अब ये ओजोन गैस क्या करती है, ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती हैं। अब पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती हैं तो यानी उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और कल हमने पढ़ा था कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने के कारण वो नुकसानदायक जो किरणें हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, और क्यों बढ़ता है ये दोनों आपको स्पष्ट समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा है मध्य मंडल। समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सा मंडल पाया जाता है, मध्य मंडल। अब फिर वही बात की अब इसमें तापमान क्या होता है ऊंचाई के साथ साथ, यहाँ पर वापस तापमान ऊंचाई के साथ गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है,
क्योंकि यहाँ पर गैसें का सघनता बहुत कम होती है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसका अवशोषण नहीं हो पाता है और इसी कारण से मध्य मंडल में तापमान गिरने लगता है और ये गिरते 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 कितना चला जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। अब इस परत में वायुदाब न्यून होने के कारण क्या होता है कि तापमान गिरता है। तो तापमान मध्यमंडल में तापमान गिरने का कारण समझ में आ गया, क्या कारण है, वायुदाब की न्यूनता या वायुदाब में कमी। और मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मध्यमंडल सीमा कहते हैं। अब है चौथा है आयन मंडल। चौथी परत कौन सी है, आयन मंडल। नाम से स्पष्ट है, आयन मंडल यानी इस परत में या इस मंडल में क्या पाए जाएंगे, आयन। क्या पाए जाएंगे, आयन। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। कितनी होगी, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। अब ये आयन क्या करते हैं, विद्युत आवेशित गैसों के कण होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, आयन। क्या कहा जाता है, आयन। अब ये आयन ही हैं, हम जो टीवी देखते हैं या जो रेडियो सुनते हैं या हम जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, अगर ये मंडल नहीं होता तो ये सब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि इसी मंडल में जो आयन है वहीं पर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं और वही उपग्रह जो अपने मोबाइल की इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनसे टकराती है और लौटकर हमारे तक पहुंचती है। तो इसी मंडल के कारण, इन्हीं मंडल में जो आयन है उन्हीं के कारण हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाते हैं। अब इस आयन मंडल में उत्तरी हिस्से ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में क्या पाई जाती है, ध्रुव ज्योति। क्या पाई जाती है, ध्रुव ज्योति, जिनको कहते हैं ध्रुवीय ज्योति या अरोरा। ध्रुव ज्योति या अरोरा किसे कहते हैं, आयन मंडल में जो ध्रुवीय ज्योति पाई जाती है। क्योंकि यहाँ ये आयन होते हैं, ये क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं। आवेशित होने के कारण इनमें रोशनी पैदा होती है। आवेशित होने के कारण क्या होती है, रोशनी उत्पन्न होती है और उन्हीं रोशनी के कारण इनको ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। अब ये अरोरा, यहाँ पर तापमान जो आयन मंडल उनमें तापमान क्या हो जाता है, ऊपरी सीमा पर लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। आयनों के कारण कितना, 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। अब अगला और लास्ट जो मंडल या परत है, बहिर्मंडल। ये एक प्रकार की घनघोर काली मंडल है जो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यह 400 किलोमीटर से आगे अंतरिक्ष 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है और यहाँ पर वायु बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है और यह मंडल धीरे धीरे क्या हो जाता है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो अंतरिक्ष में, तो इस तरीके से हमारा जो वायुमंडल की संरचना है, सामान्यतः 5 मंडल हैं, उनको हो गई ये 5 मंडल हमने बता दिए हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा उस पे जो वीडियो बनाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। अतः आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे इसी तरीके से इम्पोर्टेंट कंटेंट पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।